हाय फ्रेंड्स, आज कॉन्वर्सेशन सीखते हैं। कुछ प्रश्नों उत्तर। ये काम कौन करेगा, इसको कन्नड़ा में ई केल्सा यार मार्तारे। तो इधर यह काम मतलब ये काम को हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तो इसलिए इधर यह ई का प्रयोग कर रहे हैं। तो काम केल्सा कौन यारू तो करेगा माडुत्तारे। तो माडुत्तारे हम स्पोकन में बोलेंगे मार्तारे। तो ये काम कौन करेगा, ಈ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। तो इधर माडुत्तारे हम आदर वाला शब्द प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि तो कौन करेगा हमको नहीं मालूम है। बड़े भी हो सकते हैं तो छोटे भी हो सकते हैं, तो इसलिए इधर माडुत्तारे हम आदर वाला शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो ये काम कौन करेगा, ಈ ಕೆಲಸ यार माडुत्तारे। तो उत्तर में क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे मैं ये काम करने वाला नहीं हूँ, अथवा मैं ये काम करने वाली नहीं हूँ। तो हम फ्रस्ट्रेशन से बोल रहे हैं मैं ये काम करने वाला नहीं हूँ या मैं ये काम करने वाली नहीं हूँ। तो इसको कन्नड़ में नानु ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ बोलते हैं। तो इधर मैं नानु तो ये काम ಈ ಕೆಲಸ तो करने वाला अथवा करने वाली नहीं हूँ, इसको ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ बोलते हैं। जब फ्रस्ट्रेशन से बोल रहे हैं तो करने वाला नहीं हूँ या करने वाली नहीं हूँ, तो इसको ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ। यदि आप पढ़ने लिखने के ऑप्शन में बोलना है तो आप करने वाला नहीं हूँ या करने वाली नहीं हूँ, इसको ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ बोलते हैं। वही स्पोकन में ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ। तो मैं एक काम करने वाला नहीं हूँ या मैं एक काम करने वाली नहीं हूँ, इसको ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ बोलते हैं। ये किसने किया, तो पूरा घर में गंदगी फैला हुआ है, तो पूछ रहे हैं ये किसने किया। इसको कन्नड़ में ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು अथवा ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದರು। तो ಮಾಡಿದರು हम स्पोकन में बोलेंगे ಮಾಡಿದ್ರು। तो इधर या ಇದನ್ನು तो किसने, यारो तो किया, इसको ಮಾಡಿದ್ದು अथवा ಮಾಡಿದರು। तो ಮಾಡಿದರು हम आदर वाला शब्द प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि तो किसने किया हमको नहीं मालूम है, तो बड़े भी हो सकते हैं तो छोटे भी हो सकते हैं। तो इसलिए इधर ಮಾಡಿದರು तो इसको हम स्पोकन में बोलेंगे ಮಾಡಿದ್ರು। तो ಮಾಡಿದ್ದು भी बोल सकते हैं, ಮಾಡಿದ್ರು भी बोल सकते हैं। तो ये किसने किया, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು अथवा ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು। तो उत्तर में मुझे नहीं मालूम है। तो इधर मुझे ನನಗೆ तो नहीं मालूम है ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। तो मुझे नहीं मालूम है ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। तो यदि आप इस तरह उत्तर देंगे तो उसने किया होगा। तो उसने यदि पुल्लिंग में बोल रहे हैं तो ಅವನು अथवा आता का प्रयोग करते हैं, वही स्त्रीलिंग में ಅವಳು अथवा आके। तो किया होगा इसको ಮಾಡಿರಬಹುದು बोलते हैं। तो इधर होगा ಬಹುದು, तो किया होगा ಮಾಡಿರಬಹುದು। तो उसने किया होगा यदि पुल्लिंग में बोल रहे हैं तो ಅವನು अथवा आता ಮಾಡಿರಬಹುದು, वही स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं ಅವಳು अथवा आके ಮಾಡಿರಬಹುದು। यदि आप इस तरह बोलेंगे वे किए होंगे तो वे ಅವರು तो किए होंगे ಮಾಡಿರಬಹುದು। तो वे किए होंगे ಅವರು ಮಾಡಿರಬಹುದು। तो इधर किया होगा हम एक वचन में बोल रहे हो तो पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो, अथवा हम आदर से बोल रहे हो तो इधर तो ಮಾಡಿರಬಹುದು का प्रयोग होता है। तो किया होगा या किए होंगे इसको ಮಾಡಿರಬಹುದು। तो यदि आप बोलना चाहेंगे पापा किए होंगे तो बोलेंगे अप्पा ಮಾಡಿರಬಹುದು। तो रमेश किया होगा रमेश ಮಾಡಿರಬಹುದು। तो गीता की होगी गीता ಮಾಡಿರಬಹುದು। तो इस तरह बोलते हैं। तो यदि आपको उत्तर देना है मैंने नहीं किया है, तो इधर मैंने नानु तो नहीं किया है ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। तो मैंने नहीं किया है ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। यदि आपको बोलना है मैंने किया है तो आप बोलेंगे ನಾನು ಮಾಡಿದೆ। तो मैंने किया है ನಾನು ಮಾಡಿದೆ। तो इधर ಮಾಡಿದೆ हम स्पोकन में बोलेंगे ಮಾಡಿದೆ। कौन आ रहा है, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो कौन आ रहा है इसको कन्नड़ में ಯಾರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो इधर कौन ಯಾರು तो आ रहा है ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ हम स्पोकन में बोलेंगे ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो इधर ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ हम आदर वाला शब्द प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि तो आ रहा है तो हमको नहीं मालूम है, तो बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं। तो इसलिए इधर हम आदर वाला शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो कौन आ रहा है, यार ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो माँ पापा आ रहे हैं, उत्तर में बोल रहे हैं माँ पापा आ रहे हैं। तो माँ कन्नड़ा में अम्मा बोलते हैं, वही पापा
अप्पा बोलते हैं। तो आ रहे हैं बरुतिद्दारे, इसको बोलेंगे बर्तिद्दारे। तो माँ पापा आ रहे हैं, अम्मा अप्पा बर्तिद्दारे। तो यदि आपको इस तरह उत्तर देना है, कोई नहीं आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है बर्तिला, तो कोई नहीं आ रहा है यारू बर्तिला। तो इधर कोई यारू का प्रयोग कर रहा है, तो नहीं आ रहा है बर्तिला, तो कोई नहीं आ रहा है यारू बर्तिला। यदि आपको इस तरह उत्तर देना है, कोई आ रहा है, somebody is coming, नहीं मालूम है कौन आ रहा है, तो इसको कन्नड़ में यारो बर्तिदारे। तो इधर कोई यारो का प्रयोग कर रहा है, तो आ रहा है बर्तिदारे, तो कोई आ रहा है यारो बर्तिदारे। तो बर्तिदारे ये आदर वाला, नहीं तो बहुवचन में हो गया। यदि हमको पुल्लिंग में बोलना है, हम बर्तिदाने बोलेंगे, वही स्त्रीलिंग में बर्तिदाड़े का प्रयोग करते हैं। ऐसा बोलना चाहेंगे तो रमेश आ रहा है, रमेश बर्तिदाने। तो गीता आ रही है, गीता बर्तिदाड़े बोलते हैं। तो कौन कौन आ रहे हैं, तो कौन कौन, इसको कन्नड़ में यार यारू बोलते हैं। तो कौन को यारू बोलते हैं, तो इधर कौन यारू, तो कौन कौन यारू यारू, इसको हम जोड़ के बोलेंगे यार यारू। तो आ रहे हैं बर्तिदारे, कौन कौन आ रहे हैं यार यारू बर्तिदारे। तो उत्तर में बोलेंगे मेरे बड़े भाई और बड़ी बहन आ रहे हैं। तो इधर मेरे नन्ना, तो बड़े भाई इसको अन्ना बोलते हैं। तो और मत्तू, तो बड़ी बहन अक्का बोलते हैं। तो आ रहे हैं बर्तिदारे, तो मेरे बड़े भाई और बड़ी बहन आ रहे हैं, इसको नन्ना अन्ना ಮತ್ತು अक्का बर्तिदारे। तो यदि आप इस तरह उत्तर देना चाहेंगे, मेरा छोटा भाई और छोटी बहन आ रहे हैं, तो इधर मेरा नन्ना, तो छोटा भाई इसको तम्मा बोलते हैं। तो और मत्तू, तो छोटी बहन इसको तंगी। तो आ रहे हैं बर्तिदारे, मेरा छोटा भाई और छोटी बहन आ रहे हैं, इसको कन्नड़ में नन्ना तम्मा मत्तु तंगी बर्तिदारे बोलते हैं। तो यदि आपको इस तरह पूछना है, कौन जा रहा है, तो कौन यारू, तो जा रहा है ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ हम स्पोकन में बोलेंगे ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो कौन जा रहा है, यारू ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो इधर ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ हम आदर वाला शब्द प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जा रहा है हमको नहीं मालूम है, बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं, तो इसलिए इधर ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ का प्रयोग करते हैं। तो कौन जा रहा है, यारू ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो उत्तर में बोलेंगे मेरे भाई और भाभी जा रहे हैं। तो इधर मेरे नन्ना, तो भाई इसको अन्ना, तो और मत्तू, तो भाभी इसको अत्तिगे बोलते हैं, भाभी को अत्तिगे। तो जा रहे हैं ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ बोलेंगे ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो मेरे भाई और भाभी जा रहे हैं, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो यदि आप इस तरह उत्तर देंगे, कोई नहीं जा रहा है, तो इधर नहीं जा रहा है ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ। तो ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ हम बोलेंगे ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ। तो कोई, तो इधर यारू का प्रयोग कर रहा है, तो कोई नहीं जा रहा है, यारू ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ। तो यदि आप इस तरह उत्तर देंगे, कोई जा रहा है, तो इधर कोई आपको नहीं मालूम है, तो कौन जा रहा है, तो इसलिए इधर कोई यारो, तो जा रहा है ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो कोई जा रहा है, यारो ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो यदि आप पुल्लिंग में बोलना है, अब बोलेंगे रमेश जा रहा है, रमेश ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ। तो गीता जा रही है, यदि स्त्रीलिंग में बोलना है तो गीता जा रही है, गीता ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ बोलते हैं। तो कौन कौन जा रहे हैं, तो कौन कौन, फिर इधर यार यारू, तो जा रहे हैं ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो कौन कौन जा रहे हैं, यार यारू ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो उत्तर में बोलेंगे सारे घर वाले जा रहे हैं। तो इधर घर को मने बोलते हैं, तो सारे घर वाले इसको कन्नड़ में ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ बोलते हैं। तो घर को मने, तो सारे घर वाले ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ। तो जा रहे हैं ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो सारे घर वाले जा रहे हैं, ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो यदि आप इस तरह उत्तर देंगे, हम सब जा रहे हैं, तो इधर हम ನಾವು बोलते हैं, तो हम सब ನಾವೆಲ್ಲರೂ। तो जा रहे हैं, तो इधर ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ बोलते हैं। तो इधर जा रहे हैं हम बहुवचन में बोल रहे हैं, तब ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀವಿ इसको बोलेंगे
ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. तो हम सब जा रहे हैं, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. तो यदि आप इस तरह उत्तर देंगे, मेरे दोस्त जा रहे हैं, तो इधर मेरे, ನನ್ನ, तो दोस्त इसको कन्नड़ में स्नेहितರು बोलते हैं. तो बहुवचन में जब बोल रहे हैं दोस्त, स्नेहितರು, तो जा रहे हैं ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. तो मेरे दोस्त जा रहे हैं, इसको ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. कौन आया है, कौन आई है, कौन आए हैं, तो इसको कन्नड़ में ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. तो इधर कौन यारू, तो आया है, आई है या आए हैं, तो इसको बंदिदारे बोलते हैं. तो इधर कोई भी वचन हो, कोई भी लिंग हो, तो इधर बंदिदारे का प्रयोग करते हैं. तो उत्तर में बोलेंगे पापा आए हैं, तो पापा को अप्पा बोलते हैं. तो आए हैं बंदिदारे, तो पापा आए हैं, अप्पा बंदिदारे. तो यदि आपको इस तरह उत्तर देना है, बच्चे आए हैं, तो बच्चा कन्नड़ में मगु बोलते हैं. वही बच्चे मಕ್ಕಳು, तो आए हैं बंदिदारे, तो बच्चे आए हैं, मಕ್ಕಳು बंदिदारे. तो यदि आप इस तरह बोलेंगे, छोटा भाई आया है, तो इधर पुल्लिंग में बोल रहे हैं. तो छोटा भाई तಮ್ಮ, तो आया है बंदिदाने. जब उत्तर में बोल रहे हैं तो पुल्लिंग में आया है बंदिदाने. तो छोटा भाई आया है, तಮ್ಮ बंदिदाने. यदि आपको बोलना है छोटी बहन आई है, तो इधर आई है जब स्त्रीलिंग में बोलते हैं तो बंदिदाಳೆ. तो छोटी बहन ತಂಗಿ बोलते हैं, तो छोटी बहन आई है, ತಂಗಿ बंदिदाಳೆ. तो इधर हम आया है, आई है, आए हैं का सीखे. अभी हम गया है, गई है, गए हैं सीखेंगे. तो इधर गया है या गई है या गए हैं, इसको ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ बोलते हैं. तो जाना ಹೋಗುವುದು बोलते हैं. तो इधर गया है, गई है या गए हैं, ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. तो कौन गया है, कौन गई है, कौन गए हैं, इसको यारू ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. तो उत्तर में बोलेंगे पापा गए हैं, तो इधर गए हैं हम आदर से बोल रहे हैं, तो ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. तो पापा अप्पा, पापा गए हैं, अप्पा ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. यदि आप बोलना चाहेंगे बच्चे गए हैं, तो बच्चे मಕ್ಕಳು, तो गए हैं ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. तो बच्चे गए हैं, मಕ್ಕಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. तो छोटा भाई गया है, अभी पुल्लिंग एक वचन में बोल रहे हैं, तो इधर गया है ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. तो छोटा भाई तಮ್ಮ, तो छोटा भाई गया है, तಮ್ಮ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. यदि आप बोलेंगे छोटी बहन गई है, तो इधर गई है ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. तो ये स्त्रीलिंग एक वचन में हो गया. तो छोटी बहन इसको ತಂಗಿ, तो छोटी बहन गई है, ತಂಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ बोलते हैं. यदि पास्ट डेफिनेट टेंस में बोलना है, तो कौन आया था, कौन आई थी, कौन आए थे. तो इधर कौन यारू, तो आया था, आई थी या आए थे, तो बंदिದ್ರು. तो कौन आया था, कौन आई थी, कौन आए थे, यारू बंदिದ್ರು. तो इसी को बोलना है कौन गया था, कौन गई थी, कौन गए थे. तो इधर कौन यारू, तो गया था, गई थी या गए थे, ಹೋಗಿದ್ರು. तो कौन गया था, कौन गई थी, कौन गए थे, यारू ಹೋಗಿದ್ರು. तो उत्तर में दोस्त आया था. दोस्त को कन्नड़ में स्नेहिता बोलते हैं. तो पुल्लिंग में स्नेहिता, वही स्त्रीलिंग में स्नेहिते. तो दोस्त आया था, स्नेहिता बंदिद्दा. तो इधर आया था बंदिद्दा बोलते हैं. तो एक वचन में पुल्लिंग में बोल रहे हैं, तो आया था बंदिद्दा. तो दोस्त आया था, स्नेहिता बंदिद्दा. यदि आपको बोलना है छोटा भाई आया था, छोटा भाई तಮ್ಮ, तो आया था बंदिद्दा. तो छोटा भाई आया था, तಮ್ಮ बंदिद्दा. तो वो आया था, तो वह इसको ಅವನು अथवा आता बोलते हैं. तो आया था बंदिद्दा. तो वो आया था, ಅವನು अथवा आता बंदिद्दा. यदि आपको बोलना है रमेश आया था, तो रमेशा बंदिद्दा बोलते हैं. तो ये पुल्लिंग में हो गया. यदि स्त्रीलिंग में बोलना है, तो दोस्त आई थी, तो दोस्त इसको कन्नड़ में स्नेहिते, स्त्रीलिंग में स्नेहिते बोलते हैं. तो आई थी बंदिद्ಲು. तो दोस्त आई थी, स्नेहिते बंदिद्ಲು. तो छोटी बहन आई थी, तो छोटी बहन इसको ತಂಗಿ बोलते हैं. तो आई थी बंदिद्ಲು. तो छोटी बहन आई थी, ತಂಗಿ बंदिद्ಲು. तो वो आई थी, तो वह इसको ಅವಳು अथवा आके का प्रयोग करते हैं. तो
तो वह आई थी, ಅವಳು ಬಂದಿದ್ಲು ಅಥವಾ ಆಕೆ ಬಂದಿದ್ಲು। तो रमा आई थी, रमा ಬಂದಿದ್ಲು बोलते हैं। यदि इस तरह उत्तर देना है, पापा आए थे तो पापा को अप्पा, तो आए थे ಬಂದಿದ್ರು, तो पापा आए थे अप्पा ಬಂದಿದ್ರು। तो भैया आए थे तो भैया अन्ना बोलते हैं, भैया आए थे अन्ना ಬಂದಿದ್ರು। तो दोस्त आए थे तो दोस्त बहुवचन में बोल रहे हैं तो स्नेहितरु बोलते हैं। तो दोस्त आए थे स्नेहितरु ಬಂದಿದ್ರು। तो दादा आए थे तो दादा ताता बोलते हैं, तो दादा आए थे ताता ಬಂದಿದ್ರು। तो ये हो गया आया था, आई थी, आए थे। यदि हमको बोलना है गया था, गई थी या गए थे, तो गया था इसको ಹೋಗಿದ್ದ बोलते हैं। तो गई थी ಹೋಗಿದ್ಲು, तो गए थे ಹೋಗಿದ್ರು। यदि गया था का प्रयोग करना है, हम बोलेंगे दोस्त गया था, स्नेहित ಹೋಗಿದ್ದ। तो छोटा भाई गया था, तಮ್ಮ ಹೋಗಿದ್ದ। तो वो गया था, ಅವನು ಅಥವಾ ಆತ ಹೋಗಿದ್ದ। तो रमेश गया था, रमेश ಹೋಗಿದ್ದ। यदि स्त्रीलिंग में बोलना है तो गई थी इसको ಹೋಗಿದ್ಲು बोलते हैं। तो दोस्त गई थी, स्नेहिते ಹೋಗಿದ್ಲು। तो छोटी बहन गई थी, ತಂಗಿ ಹೋಗಿದ್ಲು। तो वो गई थी, ಅವಳು ಅಥವಾ ಆಕೆ ಹೋಗಿದ್ಲು। तो रमा गई थी, रमा ಹೋಗಿದ್ಲು। यदि बहुवचन में नहीं तो आदर से बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे तो गए थे ಹೋಗಿದ್ರು। तो इधर बोलेंगे पापा गए थे, अप्पा ಹೋಗಿದ್ರು। तो भैया गए थे, अन्ना ಹೋಗಿದ್ರು। तो आप बोलेंगे दोस्त गए थे, स्नेहितरु ಹೋಗಿದ್ರು। तो दादा गए थे, ताता ಹೋಗಿದ್ರು। फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।